जी अस्सलाम वालेकुम। प्रपोजिशन का पार्ट ए हो गया था और उसमें हमने कुछ जनरल प्रपोजिशंस तैयार की थी। ठीक है, आज जिस तरह के ये मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, इसका स्पेसिफिकली है कि वर्ड टू पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो अगर हमें एक सेंटेंस लिखना आ जाए, उसकी बुनियादी करेक्शंस आ जाएं, और जो कि मोस्टली टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ कैसे जाना है और देन उससे पैराग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को मेजोरिटी को इशू होता है। ठीक है, आज हम थोड़ा पढ़ेंगे कि हमने सेंटेंस को एक्सटेंड कैसे करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को, और prepositions की मदद से। इनको कहते हैं हम preposition phrases, जो आज हम पढ़ने लगे। फ्रेज हमने पढ़ा था, फ्रेज क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ठीक है, और अगर फ्रेज को निकाल दिया जाए तो सेंटेंस कंप्लीट रहता है। कोई भी सेंटेंस है वो कंप्लीट रहता है अगर कंप्लीट मीनिंग देता है, अगर फ्रेज को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन फ्रेज इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर सकता। जिस तरह इन द ईस्ट, ये पहले भी हो चुका है, इन द ईस्ट, इन द गार्डन। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन राइजेस, सन उभरता है, लेकिन अगर इन द ईस्ट हटा भी दें तो हमें पता लग जाएगा। हमें इसकी जरूरत क्यों है फ्रेज की? क्यों थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, सी एस एस, सॉरी, ऐसे का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट, उसके लिए जरूरी है। थीसिस स्टेटमेंट पढ़ेंगे जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। और सेंटेंसेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करवाता है। ये लेंथ को एक्सटेंड करवाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो तमाम सेंटेंसेस में होते हैं। लेकिन ये जो बाकी हिस्सा है, इसको हम फ्रेज कहते हैं। शी प्लेस द ग्लास, उसने ग्लास को रखा ऑन द टेबल, टेबल पे। तो ये ऑन द टेबल एक फ्रेज है। शी प्लेस्ड द ग्लास, यहाँ शी सब्जेक्ट है, प्लेस्ड वर्ब है, और देन ऑब्जेक्ट है। अब एक और सेंटेंस है, वो आपने इस पे ध्यान करना है। द ग्लास इज ऑन द टेबल। अब यहां पर ऑन द टेबल फ्रेज नहीं है, बल्कि एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। द ग्लास इज ऑन द टेबल। अब अगर हम ऑन द टेबल यहां से अगर रिमूव कर दें, ठीक है जी, अब द ग्लास इज, द ग्लास इज, ये कोई मीनिंग नहीं देता। अगर फ्रेज को रिमूव करने से सेंटेंस बेमानी हो जाए, सेंटेंस अपनी पहचान खो दे, वो बात खत्म हो गई, पता नहीं लग रहा था द ग्लास इज, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑन द टेबल एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए फ्रेज नहीं है। और अगर हम देखें यहां से, अगर हटा दें ऑन द टेबल, द शी प्लेस द ग्लास, उसने गिलास को रखा, थोड़ा सा अंडरस्टूड है कि गिलास को कहीं ना कहीं रखा है। हाउ टू यूज फ्रेज, फ्रेज का इस्तेमाल क्या करना है, उसके लिए तीन फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला कि preposition और नाउन, ये सिंपल फ्रेज है। prepositional फ्रेज की बात कर रहे हैं। फ्रेजेस बहुत तरह की होती हैं। prepositional फ्रेज पे नाम, पहले भी हमने फ्रेज पढ़ा, नाउन फ्रेज का भी मैंने जिक्र किया था पीछे। अच्छा, ये क्या है जी? इस तरह द बॉय वॉज रनिंग, लड़का दौड़ रहा था। अगर इसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें, लड़का कहाँ दौड़ रहा था? इन द गार्डन। तो ये preposition फ्रेज फार्मूला नंबर वन है। इन इसमें preposition है, गार्डन इसमें नाउन है। इसी तरह ही वॉज स्विमिंग इन द कैनाल, ही प्लेस द ग्लास ऑन द टेबल, ये सेम हो गया। आई बॉट अ कैट, मैंने कैट खरीदी विद अ ब्राउन टेल, तो विद preposition और ब्राउन टेल एक नाउन है। तो preposition प्लस नाउन। द बॉय इन द रूम इज माई कजन, ये सब वही है जी। अच्छा, इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि ये फ्रेज को एड सेंटेंस के एंड में लगाया जाए, सेंटेंस के दरमियान में भी लगाया जा सकता है। जिस तरह सेंटेंस है, द टीन एजर इज माई स्टूडेंट, वो जो लड़का है जवान, वो मेरा स्टूडेंट है। द टीन एजर बिसाइड द स्कूल इज माई स्टूडेंट, वो जो लड़का वो सामने खड़ा है जी स्कूल के साथ, वो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, टीनेजर। ठीक है, वो जो नो उम्र लड़का, वो जो उर्दू टीनेजर की बात क्या बनेगी? तो 18, यानी कि 19 साल तक का जो हो, या टीनेजर जो स्कूल के साथ खड़ा हुआ मेरा स्टूडेंट है। preposition प्लस नाउन, इसको दरमियान में हमने लगा दिया। इसका फार्मूला टू है
preposition, noun, देन फिर preposition. preposition P and P, preposition के साथ noun और preposition. अब हमने थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, दो prepositions ऐड करनी है हमने. The Taliban attacked in the night. अब इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है in the night वाला, P preposition और noun. The Taliban attacked in the night. तालिबान ने अटैक किया रात को. अब हम इसमें ये फार्मूला 2 लगा रहे हैं. द तालिबान अटैक्ड, यहां तक देखा, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. सेंटेंस बढ़ गया जी, बात हुई है. पहले हमने कहा था कि तालिबान ने रात को हमला किया, अब हम कह रहे हैं तालिबान ने रात के अंधेरे में हमला किया. तो हमने सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, हमने एडिशन किया है ये इन का, इन द डार्कनेस ऑफ, ठीक है, नाइट. preposition नाउन प्लस preposition. और ये जो नाइट है ये ऑलरेडी हमारे पास सेंटेंस में है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. ही लिव्स इन अ बिग सिटी, वो बड़े शहर में रहता है. ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल सोसाइटी ऑफ अ बिग सिटी. ठीक है, तो preposition ये इन ऐड किया हमने, ब्यूटीफुल सिटी नाउन ऐड किया और ऑफ ऐड किया. तो ये बन गया फार्मूला नंबर 2 PNP का. फार्मूला नंबर 3 है preposition नाउन preposition प्लस नाउन. अब preposition नाउन preposition प्लस नाउन, PNPN. सेंटेंस है जी, ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है. अच्छा, ही लिव्स इन लाहौर ये पहले आ गया हमारे पास. विद हिज फ्रेंड्स इन मॉडल टाउन, वो मॉडल टाउन में अपने दोस्तों के साथ रहता है. ही लिव्स इन लाहौर, विद ऐड किया हमने preposition, हिज फ्रेंड्स नाउन, फिर इन preposition है और मॉडल टाउन विन ये नाउन है. तो ही लिव्स इन लाहौर ये हमारे पास था और हमने इसको उससे दुगनी, ठीक है, लेंथ पे हमने बढ़ा दिया सेंटेंस को. ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी. ही बॉट अ कार फ्रॉम द मार्केट ऑफ कराची, कराची की एक मार्केट से खरीदी जी उसने कार. इसके अलावा द रॉबर्स अटैक द पुलिस स्टेशन, रॉबर्स ने पुलिस स्टेशन पे हमला किया. इसमें फॉर्मूला नंबर 3 ऐड करें, इन द सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है, पुलिस स्टेशन पर कहाँ हमला किया, इन द सेंटर ऑफ द सिटी. इन द मॉर्निंग विद गर्ल्स, ये भी वही फिर सेम आता है. एट 14th स्ट्रीट, एट 14th स्ट्रीट इन लाहौर. तो ये सब में ये सेकंड ये था. अच्छा, इसके हवाले से कुछ असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, इनको बनाना है फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 ऐड करके. ठीक है, माई मदर वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, द गार्डनर इज प्रूनिंग द प्लांट्स, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग. ठीक है, आपने इसमें एडिशन करनी है preposition नाउन की. द ऑफिसर्स आर करप्ट, इसमें किस तरह preposition नाउन लगाएंगे. फिर आई एम थिंकिंग अबाउट माई सिटी, ही वॉज रनिंग ऑन फुट, ही राइट्स विद अ पेन. तो आपने इसमें ये एडिशन करनी है PNP की. और ही वॉज वॉचिंग मूवी, द एम्प्लॉय वॉज कंप्लेनिंग, द पुलिस इज इंक्वायरिंग. आप इसमें PNPN का जो फॉर्मूला है वो ऐड करें. इसके बाद है इन ऑन एट. ठीक है जी, इन ऑन एट की हम थोड़ी देखेंगे कि यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लोकेशन टाइम और डेट के हवाले से, ये कहाँ कहाँ पर आ जाते हैं. इसके बाद हमारा जो कि preposition का कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक. वैसे इसको मैं सोच रहा था सेपरेट करूँ और उसको एक्सटेंड कर दूं, लेकिन फिर ज़रा ज़्यादा लेक्चर हो जाते, तो मैंने इसको इसी में ऐड किया. लोकेशन के लिए जी इन ऑन और एट का क्या यूज़ है. लोकेशन के लिए ऑन का क्या यूज़ है जी. ऑन को सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, कल भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में. ऑन जिस तरह के मैप है, ऑन वॉल, चेयर ऑन द फ्लोर, FLO, मेरे ख्याल से OOR होगा, फ्लोर, वो तो आटा हो गया. ऑन द रोड, ऑन द टेबल, बुक्स, द बुक्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल. ऑन द टेबल यानी कि सरफेस के लिए हो रही. बॉडी पार्ट्स के लिए भी ऑन का यूज होता है. ऑन, ठीक है, रिंग ऑन फिंगर, टी फेल ऑन लेग, किस फॉरहेड, फॉरहेड किस ऑन फॉरहेड. ठीक है, तो ऑन है बॉडी पार्ट्स के लिए, सरफेस के लिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह बस, प्लेन, ट्रेन वगैरह, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार के लिए नहीं होगा, कार को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कहते. टीवी रेडियो पे आने के लिए भी अगर कहता है कि जो मैच लाइव ऑन टीवी, आई लाइक टू सिंग ऑन रेडियो वगैरह वगैरह. रिवर्स के लिए जैसा मुल्तान सिचुएटेड ऑन चनाब,
उसके किनारे पे है तो चिनाब के साथ है जी रिवर। डिफरेंट फ्लोर्स के लिए भी होता है ये, वेयर आर यू, आई एम, ठीक है जी, आई एम सिटिंग ऑन सेकंड फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर आ जाएगा। फॉर सर्टन साइड्स जिस तरह ऑन लेफ्ट, अच्छा यहाँ पर एक रूल है वो अपने याद करना है। जिस तरह आप कहते हैं जी मैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये गलत होता है। राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं कहना, ऑन, ठीक है जी। अगर ये कहेंगे लेफ्ट साइड, तो चूंकि लेफ्ट राइट में साइड का आंसर खुद से मौजूद है, तो आपने लेफ्ट राइट, सिर्फ लेफ्ट, ऑन लेफ्ट ऑन राइट। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज लेफ्ट, वो उसके बाईं तरफ खड़ा था। उर्दू में हम कहेंगे बाईं तरफ, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे ऑन लेफ्ट। स्टेट है जी, डिफरेंट सिचुएशन स्टेट है, डिफरेंट हालत है, जिस तरह बेड रेस्ट उसको मिल गया, ऑन ड्यूटी अगर है तो ये सब इसके साथ ऑन आएगा। एट लोकेशन के लिए एट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, एट इवेंट्स के लिए होता है, ठीक है। जिस तरह मैरिज सेरेमनी हो गई, मीटिंग, कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी, सबके साथ एट आएगा। बिल्डिंग वेयर इवेंट्स टेक प्लेस, जहाँ पर कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसा मैरिज हॉल, ठीक है जी। जिस तरह मैरिज सेरेमनी है तो मैरिज हॉल के साथ भी एट आएगा। और बर्थडे पार्टी या समबॉडी किसी के हाउस घर में हो रही है, अली का हाउस है जी, एट अलीज हाउस, किसी और के घर के लिए एट आएगा। एट सिनेमा, एट स्कूल वगैरह। एग्जैक्ट एड्रेस अगर बताना हो तो भी एट आएगा, ठीक है। स्ट्रीट 31 सराय सिद्धू एक्सेट्रा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। स्पेसिफिक प्लेस के लिए जैसे आई एम एट कैफेटेरिया इन बीजेड, अगर वो पूछे कहाँ पे हो, बीजेडयू में हूँ, तो फिर मैं इन बीजेडयू। लेकिन अगर वो पूछता है अब बीजेडयू में कहाँ पर हैं, आप डिटेल बता रहे हो, तो फिर आई एम एट कैफेटेरिया इन बीजेडयू, या आई एम एट जोलॉजी डिपार्टमेंट इन बीजेडयू, एट विंडो वगैरह। इनका क्या यूज है, इन लोकेशन के लिए कैसे आता है, फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है। कल भी पढ़ा था कि इन के लिए जरूरी नहीं है कि कोई चीज नजर आ रही हो, विजन जरूरी नहीं है, ठीक है। इन क्लासरूम यानी कि कोई नजर नहीं आ रहा क्लासरूम में कौन है। इन क्लासरूम, बैग, कार, टैक्सी, कार और टैक्सी के लिए भी इन आता है, ठीक है। क्यों, ये पब्लिक नहीं है तो पब्लिक के लिए नहीं आएगा इन। इन द फॉरेस्ट, इन मॉडल टाउन लाहौर, इन राना स्ट्रीट, सिटीज वगैरह के लिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्काई के लिए इन आता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स के लिए, वर्ड के लिए, अच्छा और कहाँ आता है इन, इन ट्रीज के लिए भी आता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाते पढ़ाते याद आती हैं। इन द ट्री, ठीक है। जो मंकी लिव्स इन द ट्री, तो ये भी आता है। अच्छा, और अभी मेरे एक जहन में एक चीज़ आई थी, मैं एक मिनट इसको पॉज करके फिर सोचता हूँ। अच्छा, ये जो चेयर्स होती हैं, ये भी अभी देखें, अदरवाइज मैं इधर टाइप कर देता। अभी मेरे जहन में आया कि ये जो चेयर्स हैं, बाजू वाली चेयर, ठीक है, अगर यहाँ पर बैठना हो तो फिर इन का वर्ड यूज होगा, ठीक है, इन। क्योंकि बाजू वाली चेयर है, वहां पे हम बैठ गए क्योंकि उसके अंदर फिट आ गए, इन द चेयर, ठीक है। आई एम सिटिंग इन द चेयर। लेकिन अगर वो सोफे पे बैठा है या बिना बाजू वाली चेयर पे बैठेगा, तो फिर हम ऑन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सिटिंग के लिए। चलिए, अच्छा, टाइम के लिए इन का इस्तेमाल कैसे है। टाइम, इन का इस्तेमाल के लिए मंथ, सीजन, ईयर वगैरह के लिए इन यूज होता है, जैसा इन जून, इन जुलाई, इन विंटर, ठीक है। इन 1947, इन 1980, एक्स जो सन होते हैं उनके साथ भी इन आता है। बॉडी पार्ट्स के लिए, सॉरी, पार्ट्स ऑफ डे के लिए, डे के जो पार्ट्स हैं जैसा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, कुछ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डे हैं जिसके लिए इन आता है, कुछ के लिए एट आता है, किसी कुछ के लिए इन आता है। जिस तरह इवनिंग के साथ इन आ गया, लेकिन नाइट हो तो फिर इन नाइट नहीं कहेंगे, हम एट नाइट कहेंगे। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन एन आवर, अगर हमें स्पेसिफिक टाइम हम किसी को बताते हैं जी कितनी देर में पहुंचोगे, 1 घंटे में, इन 5 आवर्स वगैरह। टाइम ऑन किस तरह टाइम के साथ एडजस्ट होता है, डेज और डेट्स के साथ ऑन आता है। जिस तरह ऑन संडे, डे हो गया, ऑन 14 अगस्त, कोई भी डेट आ गई तो ऑन होगा, ठीक है। अगर ईयर आ जाता है तो फिर इन डेज और डेट के साथ ऑन। एट का क्या इस्तेमाल है जी टाइम के लिए, पार्ट्स ऑफ डे जैसे नून, डान और डस्क के लिए एट आएगा, ठीक है, नून, डान और डस्क। फिर एग्जैक्ट टाइम 7 o'clock,
अब वो बता रहा है फिक्स टाइम, बता रहा है 7 o'clock, तो फिर भी एट आएगा। फॉर नाइट एट मिड नाइट, पार्ट्स ऑफ डे है जी ये। तो इसके अलावा एज के साथ एट द एज ऑफ 25, पिक आएगा 8। एट डेट के साथ ये जो रूल है अभी हमने पढ़ा, इन ऑन एट, ये हमने पढ़ा। इन और ऑन का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर डे आ जाए सिंपल, ठीक है, आई विल आई विल टेक आई विल टेक वेकेशंस, या आई विल टेक लीव ऑन मंडे, मैं मंडे को छुट्टी करूंगा जी, ठीक है। तो ऑन मंडे एक दिन आ गया। मंथ है तो मंथ के साथ भी इन आएगा, इन जून, इन जुलाई वगैरह, पीछे ही पड़ा। और ईयर आ जाए तो भी इन आता है, 1947, इन 2001। अब अगर डे और मंथ आ जाते हैं, डे और मंथ दोनों आ जाएं, ठीक है, डे के साथ ऑन लगता है, मंथ के साथ इन लगता है, तो जो पहले हो आप preposition उसके अकॉर्डिंग लगाएं। ऑन, ऑन मंडे, ठीक है, जुलाई 2023, ऑन मंडे जुलाई 2023। इसी तरह अगर मंथ और ईयर आ जाए तो इन लगेगा, ठीक है, इन जून 1980, इन जून 1980, इन दिसंबर 2017, ठीक है। डे मंथ और ईयर आ जाए तो फिर आप फिर वही डे के साथ लगाना है, फर्स्ट के साथ। इसके अलावा कुछ और मिस्टेक हम करते हैं ज्यादातर, मिसिंग prepositions। कुछ prepositions हैं जो करेक्शन आ जाती है अगर पेपर में। इस तरह एक करेक्शन है, उसमें preposition मिस है। आई हैव नो इंटरेस्ट एंड लाइकिंग फॉर हर। अब नो, आई हैव नो इंटरेस्ट एंड लाइकिंग फॉर हर, अब देखिए यहाँ पर लाइकिंग, ये जेरेंड यूज किया हुआ उसने, लाइकिंग फॉर हर एंड इंटरेस्ट। अब लाइकिंग फॉर हर तो है preposition, लेकिन इंटरेस्ट के साथ कोई preposition नहीं है, ठीक है। तो दोनों के साथ preposition होगी तो इस कंजंक्शन के दोनों तरफ बैलेंस बनेगा, ठीक है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन एंड लाइकिंग फॉर हर, ये करेक्ट होगा। कुछ preposition अननेसेसरी लगा देते हैं हम। अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, ये नहीं करना। अमेरिका इराक, सॉरी, अमेरिका अमेरिका अटैक्ड इराक, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ठीक है। अटैक के साथ preposition जरूरी नहीं है। शी रिजेंबल्स विद हर कजन, ये इनकरेक्ट है। रिजेंबल के साथ भी कोई preposition जरूरत नहीं। शी रिजेंबल्स हर कजन, वो अपने कजन से मिलती जुलती है। फिर कुछ prepositions ऐसी हैं जो हम गलत कर देते हैं। वी बिलीव ऑन वन अल्लाह, हमें एक अल्लाह पर यकीन है। बिलीव इन होता है, ठीक है, वन नहीं होता। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, इन द स्काई, इन द ट्री, तो अंदाजा नहीं लगता यार ये इन द स्काई कैसे हो सकता है, तो इन द स्काई है, ये हमें फिक्स है याद रखना। एट के दो तीन और इस्तेमाल है, वो देख लेते हैं जी। खास मकसद के लिए अगर हो तो भी एट होता है। ही रेन एट हर विद अ नाइफ, ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ी चाकू के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो राइटर है वो किसी बात की तरफ इशारा करना चाह रहा है। बात क्या है जी, को उसको यकीनन मारना चाह रही है। शी ही रेन एट हर विद अ नाइफ, वो चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ी तो कोई मकसद होगा। ही थ्रू द स्टोन एट मी, उसने पत्थर मारे मेरे तरफ, तो पत्थर जो उसकी तरफ मारे जा रहे हैं किसी खास मकसद के लिए, यकीनन उसको हर्ट करने के लिए। कीमत, उम्र और फासले के लिए। आई बॉट 6 पेन एट अ प्राइस, प्राइस के लिए एट आता है, जो फिक्स कोई भी प्राइस प्राइस हो तो, ठीक है। ऑफ हर रुपीज ईच। माई ग्रैंड फादर लुक्स यंग एट द एज ऑफ 70, ठीक है, 70 साल की उम्र में भी जवान लगते हैं जी, एट द एज। इसके अलावा डिस्टेंस के लिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स। अगर राय देनी हो तो भी आता है, ही इज वेरी गुड क्लेवर बैड एट सिंगिंग, ठीक है, एट सिंगिंग। और अब ये सारे इसके साथ एडजेक्टिव्स हैं, वेरी गुड, क्लेवर, बैड वगैरह। जज्बात और एहसासात अगर बताने तो, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिमार्क्स, मैं बड़ा हैरान हुआ उसके रिमार्क्स पर। तो क्योंकि पीछे जज्बात का इजहार हुआ है तो आगे फिर एट हर रिमार्क्स आ गया। आई लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, ठीक है, मैं उसकी बेवकूफ़ी पे हंसा। तो एक फीलिंग है, फुलिशनेस पे हंसा, हंसना एक फीलिंग है, तो लाफ्ड एट हो गया, ठीक है। बाकी जी इनको बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं, इनको याद करना तो ये आपस में शफल हो जाएंगे, भूल जाएंगे इन कहाँ है, ऐड कहाँ है। इसके अलावा
बहुत ज़रूरी है कि जो prepositional phrases के तीन चार रूल्स हैं, तो आप उसमें कुछ सेंटेंसेस बनाएं, खुद खुद से सोचें कि इसको किस तरह एडिशन इसमें किया जा सकता है। तो बस इसी तरह नए नए वर्ब्स यूज करें, नई नई अरेंजमेंट्स यूज करें, इस तरह से ही सेंटेंस को फिर आप बना सकते हैं। मजीद फिर हम इसको पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एंड हो जाएगी, और देन फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।